मैंने अपना YouTube चैनल बनाया है, तुम लोगों को पता है ना, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना है सबको। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, पता है तुम लोगों को। हमारी बॉडी, अगर हम ह्यूमन बॉडी को कंसिडर करते हैं तो हमारी बॉडी में 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। कौन से 4 टाइप के टिश्यूज़ होंगे? एक होता है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, दूसरा होता है नर्वस टिश्यू, तीसरा होता है एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। तो ये 4 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है, ठीक है। इसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलेंगे हम इनको? क्योंकि इसके जो सेल्स होते हैं वो एक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे, जिस मैट्रिक्स को हम फ्लूइड बोलते हैं। प्लाज्मा, अगर हम ब्लड को कंसिडर करते हैं तो ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड के कंपोजिशन में ब्लड में होता है प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स होंगे और प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज द मैट्रिक्स। ये जो है ये मैट्रिक्स है। और ब्लड सेल्स कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं इसमें? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 टाइप के सेल्स होंगे ब्लड में हमारे, ठीक है। तो ये जो ब्लड ग्रुप्स है, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के टाइप्स है, ठीक है। ब्लड ग्रुप इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन। एंटीबॉडी जो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगी, और आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंटीजन, ठीक है। और वो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड अगर हम ब्लड ग्रुप सिस्टम ले तो वो होती है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये जो ब्लड ग्रुप्स बने हैं, A ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और B ब्लड ग्रुप, ये जो ब्लड ग्रुप्स बने हैं ये ब्लड ग्रुप्स आते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं? 4। कौन से? ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O होंगे, ठीक है। एंटीजन किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? अभी बताया किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? ऑन आरबीसी। ये एंटीजन एक टाइप का प्रोटीन फैक्टर होता है। अगर ये आरबीसी है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये ऐसे, इसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीसी के ऊपर A एंटीजन प्रेजेंट होगा अगर वो ब्लड ग्रुप A है। आरबीसी के ऊपर B एंटीजन प्रेजेंट होगा अगर वो ब्लड ग्रुप B है तो, ठीक है। अगर वो ब्लड ग्रुप AB है तो इसके ऊपर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है एंटीजन A और एंटीजन B। और अगर वो ब्लड ग्रुप ये है O तो यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं नो। हमारी बॉडी खुद के एंटीजन के खिलाफ या अपोजिट कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाती है, ये याद रखना है, ठीक है। इसलिए इसके अगेंस्ट में A एंटीबॉडी ना बनाते हुए ये कौन सी एंटीबॉडी बनाएगा? B। तो ब्लड ग्रुप A अगर होगा तो उसमें उस ब्लड ग्रुप के आरबीसी के ऊपर एंटीजन A प्रेजेंट रहेगा, लेकिन प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो B होगी। यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी होगी? फिर यहाँ पे एंटीबॉडी होती है A। यहाँ तक याद रहेगा सबको, ठीक है। अगर हम ब्लड ग्रुप A की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप में देखो, कोई भी ब्लड ग्रुप की बात करेंगे हम, A या B या फिर AB, तो यहाँ पे एंटीजन जो होता है वो उसी के नाम वाला रहेगा। A में A एंटीजन रहेगा, B में B एंटीजन रहेगा, AB में AB, दोनों एंटीजन रहेंगे, ठीक है। O में कोई एंटीजन नहीं रहेगा। उसके बाद अगर हम एंटीबॉडी इन प्लाज्मा की बात करते हैं तो अगर ब्लड ग्रुप A है तो इसके पास एंटीजन A है और एंटीबॉडी इसके पास रहेगी B, ठीक है। अगर ये ब्लड ग्रुप B है तो इसके पास एंटीजन है B, तो इसके पास एंटीबॉडी रहेगी A, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एंटीबॉडी रहेगी क्या? बताओ मुझे। यहाँ इस ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एंटीजन और इसके O के इसमें अगर वो ब्लड ग्रुप O है तो यहाँ पे दोनों एंटीजन एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेगी, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B भी। क्यों? क्योंकि उसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं ना। तो अगर उसके पास एंटीजन ही नहीं है तो वो एंटीबॉडी अटैक कर सकती है क्या आरबीसी के ऊपर? एंटीबॉडी तभी अटैक करेगी जब उसको उसका अगेंस्ट वाला एंटीजन मिलेगा। ये A एंटीबॉडी तभी इसको मार सकती है जब इसके ऊपर A प्रेजेंट रहेगा, अदरवाइज नॉट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे A है और यहाँ पे B, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को मार नहीं सकते, क्योंकि आरबीसी हमारे बॉडी की सेल है इसलिए। ब्लड ग्रुप का मतलब होता है हमारे ब्लड के टाइप्स, ठीक है। ब्लड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन ब्लड, ठीक है। एंटीजन जो होता है ये एक टैग होगा, प्रोटीन टैग होता है जो कि आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होगा। और एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी एक
इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होता है ना, वो भी एक, तो वो कहाँ पे बनता है, वो होगा प्लाज्मा के अंदर, वो बनता है हमेशा अगेंस्ट दी स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ठीक है, अब अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होगी। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये वाइडली एक्सेप्टेड ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है इन केस ऑफ ह्यूमन। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। कौन से? A, B, AB और O, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। ठीक है, हर ब्लड ग्रुप को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हर ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन RBC एंड एंटीबॉडी इन केस ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, अगर वो ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन प्रेजेंट होगा उस RBC के ऊपर A, लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी प्लाज्मा के अंदर B। ठीक है, उसके बाद अगर हम ब्लड ग्रुप B की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एंटीजन होगा RBC के ऊपर वो होगा B, लेकिन एंटीबॉडी जो होती है प्लाज्मा के अंदर वो प्रेजेंट होगी A। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप AB की तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो RBC होते हैं उसके ऊपर, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन A और एंटीजन B दोनों प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी इन प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद ब्लड ग्रुप O की बात करते हैं हम। ब्लड ग्रुप O के इसमें अगर हम एंटीजन की बात करें तो यहाँ पे इसके RBC के ऊपर A और B दोनों में से कोई भी एंटीजन नहीं रहेगा, लेकिन इसकी जो प्लाज्मा है, इसका ब्लड का जो प्लाज्मा है वहाँ पे दोनों एंटीबॉडीज रहेगी A और B। तो ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कौन ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप को दे सकता है, या फिर कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो डोनर है वो है O ब्लड ग्रुप वाला, तो ये जो डोनर है ये किसको दे सकता है ब्लड ग्रुप? ब्लड ये O वाले को भी दे सकता है, ये A को भी दे सकता है, ये B को भी दे सकता है और ये AB को भी दे सकता है। इसीलिए हम O को क्या बोलते हैं? हम O को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, उसके बाद अब ये जो A ब्लड ग्रुप वाला है ये किसको देगा? ये सिर्फ A को दे सकता है और AB को दे सकता है। ठीक है, और ये जो B वाला है ये किसको देगा? ये ब्लड ग्रुप B को दे सकता है और AB को दे सकता है। ये जो AB होगा ये दे सकता है सिर्फ AB को। AB किससे एक्सेप्ट कर सकता है? तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अगर हम ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ O ब्लड ग्रुप होता है ये सबको दे सकता है ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप सब ब्लड ग्रुप के इसको डोनेट कर सकता है पर्सन को। ठीक है, O को भी दे सकता है, A ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकता है, B ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकता है और AB ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकता है। अगर ब्लड ग्रुप A है तो ये किसको देगा? तो वो A को देगा ही। ठीक है, ये जो O होता है ये O को देगा, A है A को देगा, B है B को, सेम वाले को दे सकते हैं वो। ठीक है, A को देगा और किसको दे सकता है? ये AB को भी दे सकता है। ये जो B है ये B ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकता है और AB को भी दे सकता है, AB वाले को दे सकता है। अब यहाँ पे देखो ये जो AB ब्लड ग्रुप है ये AB ब्लड ग्रुप सब ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अगर हम ब्लड ग्रुप B को देखें तो ये किससे ले सकता है? ये B वाले से ले सकता है ब्लड को और ये O वाले से भी तो ले सकता है ना। ठीक है, A वाले से ले सकता है और वो O वाले से भी ले सकता है। ये जो O ब्लड ग्रुप है ये O वाले से ले सकता है, तो इसको हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी अकॉर्डिंग टू ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम।